बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर जो सिंध बोर्ड है उसका पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है। जो पहला चैप्टर हमारे पास वो स्टाइकियोमेट्री है, जिसे केमिकल कैलकुलेशन भी कहा जाता है। तो पहले चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आपका है वो मोल्स है। तो मोल्स से पहले एक और चीज जो हमारे पास से पहले से बेसिक क्लियर होना चाहिए वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 मोल्स से स्टार्ट हुआ है। पर मैं मोल्स से स्टार्ट नहीं करूंगा। तो मोल्स से पहले दो चीजें आपने लाजमी तौर पर समझना है। फर्स्ट हमारे पास एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास की बात की जाए तो इसकी सिंपल डेफिनेशन पीछे जाके आप देखें, मेरे 9th क्लास की वीडियोस के अंदर वो आपको मिल जाएंगे। इसकी डेफिनेशन की बात मैं यहाँ पर नहीं करना चाह रहा, पर हमारे पास से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन लाजमी तौर पर करूँगा। ऑक्सीजन जो है जिसका एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है 16 है, और इसी तरह कार्बन जो है जिसका एटॉमिक मास 12 है, और इसी तरह अगर मैं बात करना चाहूँ नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास क्या है 14 है, और इसी तरह कैल्शियम जिसका एटॉमिक मास क्या है 40 है, और इसी तरह हमारे पास सोडियम जो है जिसका एटॉमिक मास क्या है 23 है, और Mg जो है वो क्या है 24 है, और उसी तरह अगर हम बात करना चाहे जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो हमारे पास है 35.5 है, और इसी तरह कॉपर जो हमारे पास क्या है 64 है, और आयरन Fe जो हमारे पास आता है वो 56 है। सो ऑन बहुत सारे आपके पास है मासेस। हर एलिमेंट की इंडिविजुअल अलग अलग मास होती है, तो वो आपको पीरियोडिक टेबल से भी मिल सकता है। जो कुछ एलिमेंट्स के मैंने यहाँ पे मासेस मेंशन किए। एक्चुअल जो आज का टॉपिक हमारे पास है वो है कि यार हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस, यानी हमें अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास में यहाँ पे दो स्पेशल कंपाउंड्स की मास में आपको फाइंड करके बताना चाह रहा हूँ। सबसे फर्स्ट जो मैं यहाँ पे कंपाउंड मेंशन करना चाह रहा हूँ वो हमारे पास है H2SO4 है, एक नॉर्मल सा कंपाउंड है। इसका अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इसके जरिए से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू, इस कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास है पहला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की जो खुद की एटॉमिक मास क्या है वो 1 है। तो आपने इस हाइड्रोजन की जगह में क्या रखना है, ये जो हाइड्रोजन है इसके जगह में आपने क्या रखना है, यहाँ पे 1 रखना है। आपने 1 रखा और उसके बाद देखना कि यार हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं। तो इस कंपाउंड के अंदर 2 एटम्स है, तो 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करना। रिमेंबर दैट कि यार जितने भी एटम्स होंगे उसको आपने लाजमी तौर पर मल्टीप्लाई करना है। और अगला जो पॉइंट जो हमारे पास कुछ इस तरह से कि यार हाइड्रोजन की कहानी खत्म हो गई, मैंने हाइड्रोजन की जगह में सब कुछ लिख दिया, तो अब मुझे आगे जाना है, नेक्स्ट एलिमेंट में जाना है। तो नेक्स्ट एलिमेंट में जाने से पहले आपने यहाँ पे एक प्लस की साइन बनाना है। तो देखें नेक्स्ट एलिमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो वो सल्फर है, और मुझे पता है कि सल्फर की जो एटॉमिक मास है वो सल्फर की एटॉमिक मास क्या है 32 है। तो आपने सल्फर की जगह में क्या लिखा 32 लिखा। फिर सल्फर की भी कहानी खत्म। तो अब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट में जाना है, तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन से पहले आपने यहाँ पे प्लस की साइन बनाना है, और ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास है वो 16 है, और 16 के साथ आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, ये 2 आ जाएगा, और ये आपके पास 32 है, और ये लास्ट आपके पास क्या रहा 64 आ रहा है, और इसको हम प्रॉपरली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 98 आएगा। और इसके साथ आपने एक यूनिट लिखना है AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। एक नॉर्मल मॉलिक्यूल या कंपाउंड था जिसकी मैंने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करके बता दिया आपको। अब हम एक कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें लेट्स सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से कि यार कॉपर सल्फेट डॉट आपके पास क्या है 5H2। अगर मुझे इसकी मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो देखने में ही आपको एक थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा, पर ये भी इजी वे से आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वही टेक्निक्स आपने अप्लाई करना है। इस कंपाउंड के अंदर जो पहला एलिमेंट मेरे पास है वो कॉपर है Cu, और मुझे पता है यार कॉपर की एटॉमिक मास क्या 64 है। फिर प्लस की साइन। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है सल्फर है, ऊपर भी हम डिफाइन कर चुके थे कि सल्फर की जगह में 32 आएगा। फिर प्लस की साइन। ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन की जगह में 16 मल्टीप्लाई बाय 4 किया। आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि यार डॉट बेसिकली मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे आपने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पे डॉट के जगह में आपने क्या करना, अगेन प्लस की साइन आप बनाए। पर एक बात याद रख लीजिएगा, ये जो डॉट के बाद देखिए ये 5 है,
और ये जो 5 है वो पूरे वाटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने 5 यहाँ पे लिखना लाजमी है। मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ ये 5। और ये जो 5 है पूरे वाटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट भी ओपन कर दीजिएगा। तो वाटर में देखिए दो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की जगह में आपने 1 लिखा, और 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, और फिर प्लस आपके पास है एंड में क्या हो रहा है, 16 आ रहा है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 64, फिर प्लस आपके पास है 32, फिर प्लस हमारे पास क्या होगा, 64 आ रहा है, फिर प्लस ये जो 5 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। ओवरऑल इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हमारे पास आना चाहिए 250 AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि इसको कैसे सिंप्लीफाई या कैलकुलेट किया जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो इसके साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो कुछ इस तरह से। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कुछ कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, इनके मॉलिक्यूलर मासेस आपने फाइंड करने हैं। सबसे पहले NaCl है जो कि सोडियम क्लोराइड है, कॉमनली आपके घर में इस्तेमाल किया जाता है, नमक है बेसिकली। और दूसरा हमारे पास H2O है, वाटर है, ये भी नॉर्मल आप डेली बेसिस पे पीते हैं, नमक है, सॉरी वाटर है, पानी है, H2O है। उसके बाद HCl है, उसके बाद H2SO4 है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, फिर सोडियम कार्बोनेट है, MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फिर कैल्शियम सल्फेट है, नाइट्रिक एसिड है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, पोटासियम क्लोराइड है, पोटासियम ब्रोमाइड है, आयरन ऑक्साइड है, आयरन सल्फाइड है, और इसके बाद सेकंड लास्ट आपके पास है सोडियम कार्बोनेट विद 10 मोल्स ऑफ H2O है, एंड लास्ट वन आपके पास है बेरियम सल्फेट है। उम्मीद करता हूँ कि इन सब के मॉलिक्यूलर मासेस आप कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने के बाद मुझे खुशी होगी अगर आप कमेंट में मेंशन कर दोगे। हाँ, अगर इनमें से भी कोई आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, वो आसानी से आपको बता दिया जाएगा। एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने याद रखना है कि अगर आपको किसी एलिमेंट के मास याद नहीं है तो आप पीरियोडिक टेबल निकालें और उसमें से देखें, आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबके मासेस आपको वहां से मिल जाएंगे।